तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम जो है जरा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो सपोज दैट जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे कुछ फोर्स महसूस हो रहा होगा। अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज रखा, कुछ टेस्ट चार्ज रखा, यूनिट चार्ज, तो इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। तो इस चार्ज को अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है तो चलाना है अगर, तो जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क करता है। इसी से ये डिफाइन होता है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अगर हम इन्फिनिटी पे एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, एक यूनिट टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, तो ये चार्ज है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक ले जाना है। तो वहाँ पे जो है यहाँ से इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से डिफाइन करते हैं। तो सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग पॉइंट या फिर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको लिख लेता हूँ मैं। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे देखो ये फिगर बनाया हुआ है मैंने आपको, इससे आसानी से डेफिनेशन बन सकती हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ क्यू इन्फिनिटी पे। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इस चार्ज को हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ये देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और इसको हम जो है वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखो, एक ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके एक पॉइंट पे हमारे पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ा, ठीक है। इसका मतलब 1 वोल्ट का मतलब ये हुआ, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये हुआ, ठीक, कि मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में एक उस पॉइंट तक ले जाने में, जिस पॉइंट पे हमको जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, वहाँ तक ले जाने में जो है हमको 1 जूल कार्य करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। 1 वोल्ट का मतलब ये होता है। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? तो जो है दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कहते हैं द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हिंदी में कहते हैं हम विभवांतर, ठीक है। इसका मतलब कुल मिला के करंट से हुआ, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं इसको। तो जो दो पॉइंट होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम इसको एक तो हम उसको मैथमेटिकली वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे एक सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। इसको हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे हम इसको। तो ये होता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इलेक्ट्रिक सर्किट में वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है हमको, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसको फॉर्मूले से इस प्रकार से देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। इसको ऐसे पढ़ेंगे, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, इसकी जब यूनिट क्या होती है, इसको कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट होती है हमारे पास वोल्ट। तो एसआई यूनिट इसकी होती है एसआई
और इसको V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यू कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में W जूल का वर्क करना पड़े तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो अगर हमें इस एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से हमें दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को मूव करना है, ठीक है। जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्यू कूलम चार्ज को हमने मूव किया, ठीक है, यहाँ से मूव किया, तो हमें W जूल वर्क करना पड़ेगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू W बाई Q। यही है जो अभी बताया आपको, वर्क डन पर कूलम पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ये भी है वर्क डन पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या है, W क्या है यहाँ पे, वर्क डन, और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, ठीक है। तो यदि अगर हमारे पास कहीं पे कहा जाए कि दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है, 1 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल का वर्क करना पड़े कर वरना वर्क करना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं हम, 1, इसका मतलब होता है 1 वोल्ट, ठीक है। तो अब हम इसमें देखो, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इसको 1 जूल 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है। 1 जूल का वर्क इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, 1 जूल का वर्क करना पड़ता है एक कूलम को मूव कराने में। तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट इसको 1 जूल बाई 1 कूलम, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1J डिवाइडेड बाई 1C, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1V इक्वल्स टू 1J कूलम इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पर ये कोई नहीं, ये नॉर्मल है, पर आप इसको मेन डेफिनेशन ये याद रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए इसका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर्ड होता है, हम पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मापते हैं, मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर के द्वारा इसको हम मेजर करते हैं, और वोल्ट मीटर जो है हमारे पास पैरेलल सीरीज में लगा हुआ होता है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ होता है। ये आपके पास बुक में दिया हुआ है वोल्ट मीटर के बारे में, इसको आप खुद पढ़ लेना। अब हम करते हैं इसका न्यूमेरिकल, और आगे एक और टॉपिक हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, वो है टॉपिक, उसको भी देखेंगे हम। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको रहने देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसमें अब। तो ये क्वेश्चन एक, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 2 कूलम फॉर अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो देखो, हमें 2 कूलम चार्ज को मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है 118 वोल्ट, और एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 118 वोल्ट, और एक का है 228 वोल्ट, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी पढ़ा था हमने पोटेंशियल डिफरेंस, भी इसको शॉर्ट में PD भी लिखते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है, चार्ज मूव्ड। तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू W बाई C। ये फॉर्मूला हमको अभी लगाना है इसमें। तो अब दिया क्या है हमारे पास, एक साइड का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 128 वोल्ट, और एक साइड का है 118। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी पढ़ाया है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो 128 में से 128 वोल्ट में से जो है 118 वोल्ट माइनस कर देंगे, तो ये कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तो ये आ जाएगा, PD तो हमारे पास 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास 10 वोल्ट।
और कितने कूलम का चार्ज हमको मूव करना है, 2 कूलम का, तो चार्ज मूव्ड हो जाएगा 2 कूलम। तो हमको कितने 2 कूलम का हमको चार्ज मूव करना है। तो 2 कूलम हो गया ये चार्ज मूव, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास 10 वोल्ट। तो जो ये दो वैल्यूज आई है हमको हमारे पास अभी, तो इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई सी, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज मूव्ड। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, पी डी आर का है अभी 10। तो वर्क डन निकालना है ना हमको, तो वर्क तो दिया नहीं है, तो वर्क ऐसे ही लिखेंगे, और कितना चार्ज मूव्ड है 2। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना है वो वर्क, कितना वर्क डन हुआ 20 जूल का होगा। ठीक है, 20 जूल का वर्क डन हुआ। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो नॉर्मल बहुत इजी का सब क्वेश्चन था आपके पास ये। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा कितना 6 वोल्ट, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो करंट पास कर रहे हैं, तो जो दोनों पॉइंट है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया हमारे पास 6 वोल्ट। और ये बता रहा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। ईच कूलम ऑफ चार्ज दिया तो है नहीं हमारे पास, चार्ज ऐसे तो है नहीं कि 2 कूलम ऑफ चार्ज 4 कूलम ऑफ चार्ज, ऐसा तो नहीं दिया है। ईच कूलम ऑफ चार्ज का मतलब होगा हुआ कि एक एक कूलम ऑफ चार्ज को तो हमारे पास चार्ज हो गया 1 कूलम। इसका मतलब जब दिया नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ 1 कूलम। और इसमें दिया बताया भी गया हो ईच कूलम ऑफ चार्ज, इसका मतलब ईच मतलब प्रत्येक 1 कूलम ऑफ चार्ज, दिया तो है नहीं। ठीक है, तो अगर हम देखो, अब हमको निकालनी है क्या है, निकालनी क्या है हमको, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, एनर्जी निकालनी है। तो जब हम एनर्जी निकालेंगे तभी तो वर्क डन होगा, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, वर्क डन बाय चार्ज मोड। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई सी, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, वो मैंने उसकी क्वांटिटी लिख दी है। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 6 वोल्ट है, और वर्क डन निकालना हमको, एनर्जी निकालनी है। तो ये क्यू क्या है हमारे पास, चार्ज क्या है 1 कूलम का चार्ज है, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू 6 इंटू 1, तो W इक्वल्स टू 6 जूल का कार्य हो जाएगा, 6 जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी, कार्य हो जाएगा 6 जूल का। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, खाली इसने हमको घुमाया हुआ है बस, क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। तो 6 जूल का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में है कि ईच को जितने भी कूलम है, एक कूलम जैसे, तो उनको जो है 6 जूल की एनर्जी देनी पड़ी प्रत्येक कूलम के लिए, ईच कूलम एक 1 कूलम। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो अब हम इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट और आगे के टॉपिक्स। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।